हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 8 का मैथ लेके चैप्टर 13 है। ये पुरानी बुक है इसलिए यहाँ पे चैप्टर 15 लिखा हुआ है। न्यू बुक के हिसाब से ये चैप्टर 13 है और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। आज हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके बाद फिर एक एक करके सारी एक्सरसाइज को हम समझेंगे। तो पहले हम ग्राफ्स को समझते हैं। ग्राफ की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, तो इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, हैव यू सीन ग्राफ्स इन द न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मैगजीन, बुक्स etc। आपने ग्राफ देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, टेलीविज़न में देखा होगा, मैगजीन में, बुक्स में, इन सभी जगह पर देखा होगा। द पर्पस ऑफ द ग्राफ इज़ टू शो न्यूमेरिकल फैक्ट इन विजुअल फॉर्म। मतलब जो पर्पस होता है ग्राफ का, उससे क्या अगर न्यूमेरिकल जो फैक्ट होते हैं इनको विजुलाइज करना होता है। ठीक है। दे कैन बी अंडरस्टूड क्विकली, जिससे हमें सारी चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाएं। इजीली एंड क्लियरली, मतलब आसानी से समझ में आ जाएं। दस ग्राफ्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डाटा कलेक्टेड, जो मतलब हम डाटा कलेक्टेड करते हैं उनका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। डाटा कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, डाटा टेबल फॉर्म में भी होता है। ठीक है। हाउएवर अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज ईजियर टू अंडरस्टैंड, लेकिन जो हमारी जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है वो समझने के लिए कैसी होती है, सिंपल होती है। दिस इज ट्रू इन पर्टिकुलर व्हेन देयर इज ट्रेंड और कंपैरिजन टू बी शोन। देखो जैसे ये हमें ग्राफ दिए गए हैं, तो एक एक करके हम सभी ग्राफ को पढ़ते हैं। हमने ये तो जान ही लिया है ग्राफ क्यों ज़रूरी है। जैसे ये बार ग्राफ दिया हुआ है हमें। बार ग्राफ क्या है? अ बार ग्राफ इज यूज्ड टू शो कंपैरिजन अमंग कैटेगरीज। इट में कंसिस्ट ऑफ टू मोर पैरेलल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स। इसमें क्या होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है, अन्नूज मैथमेटिक्स मार्क्स इन द 3 टर्मिनल एग्जामिनेशन। अन्नू के मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं वो 3 टर्मिनल एग्जामिनेशन के हैं। जैसे ये फर्स्ट का हो गया, सेकंड का हो गया, थर्ड का हो गया। तो जैसे 20 के बाद यहाँ पे 25 आएगा। तो जैसे 25 अगर अन्नू के मार्क्स आए हैं फर्स्ट एग्ज़ाम में, तो हम इस तरीके से इसको बना देंगे। उस सेकंड एग्ज़ाम में 30 आए हैं तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा। तो थर्ड एग्ज़ाम में तो ये 45 आए हैं तो यहाँ पे 45 होगा। तो ये 45 पे जा रहा है तो यहाँ ये बार ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अगर इसी को हम लिख के अगर बताएं, ये तो मान लो 1 2 3 ही हैं, 3 एग्ज़ाम के इसमें दिए गए हैं। छोटा सा एग्जाम्पल बता दिया। मान लिया हमें 100-150 लोगों को बताना हो, ठीक है, तो हम लिखेंगे, बार बार लिखेंगे उसको कि अन्नू के मैथ्स में इतने आए या किसी के कितने आए, तो वो जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और समझना मुश्किल थोड़ा हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को हम किससे, बार ग्राफ से या ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमें चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे हमें देखो समझ में आ रहा सीधा सीधा कि देखने से ही पता चल रहा है कि फर्स्ट एग्ज़ाम में अन्नू के मार्क्स हैं वो 25 में, और सेकंड मार्क्स में ये ग्राफ जहाँ तक जा रहा है 30 है तो 30 है, और थर्ड एग्ज़ाम में अन्नू के मार्क्स हैं वो कितने हैं, 45 है। तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ। अब हम चलते हैं आगे। इसमें ये दिया गया है, बार ग्राफ कैन आल्सो हैव डबल बार, मतलब बार ग्राफ कैसा होता है, डबल बार का भी होता है। इन फिगर 15.2 जो आगे अगले पेज पर हम दिखाएंगे उस फिगर को। दिस ग्राफ गिवन अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस फ्रूट्स ओवर अ 2-day पीरियड। तो देखते हैं, जब हमें दो चीज़ें दी गई हों तो हम किसका, डबल बार ग्राफ का यूज़ करते हैं और एक ही टाइम पे दी गई हों। जैसे ये हमें दिया गया है, ठीक है, जैसे मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज है, पपाया है, बनाना है। तो देखो ये है मैंगो है, मैंगो, और ये 2 टाइप का बता रहा है। एक तो ग्राफ इसका यहाँ तक जा रहा है 20 और 25 के बीच में, और एक देखो कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक 15 से 20 के बीच में। अगर दो चीज़ों को एक साथ दिखाना हो
तो हम किसका, डबल बार ग्राफ का यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। अब चलते हैं आगे। अगला है हमारा अब पाई ग्राफ, और इसी को सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं। अब पाई ग्राफ क्या होता है? अ पाई ग्राफ इज यूज टू कंपेयर पार्ट ऑफ अ होल। हमें मतलब जैसे पूरा कुल बताना हो, मतलब उसके डिवाइड करके बताने हो, उसके पार्ट बताने हो किसी चीज़ के, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पाई ग्राफ का यूज़ करते हैं। दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स अ होल इज अ पाई ग्राफ। मतलब ये पूरा सर्कल जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, पाई ग्राफ बोलते हैं। इट शोज द परसेंटेज, ये परसेंटेज को भी शो करता है, ऑफ व्यूअर्स वाचिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टीवी चैनल। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ टीवी की चैनल कुछ लोग देख रहे हैं, इंफॉर्मेटिव ये हो गया, न्यूज़ 15 हो गया, स्पोर्ट 25% हो गया, इंटरटेनमेंट 50% हो गया। इसे वैसे हम बार ग्राफ में भी दिखा सकते हैं, लेकिन बार ग्राफ में हम सिर्फ इतना दिखा सकते हैं कि जैसे जो इंफॉर्मेटिव है उसका 10% है, न्यूज़ का 15% है, स्पोर्ट का 25, ऐसे करके हम बना के दिखा तो सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता कर सकते ये कितना है। जैसे इंटरटेनमेंट वाला चैनल कितना देखा गया, मान लो ये पूरे टीवी का दिखाया गया है कि ये हम टेलीविज़न पर इंफॉर्मेटिव देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं, एंटरटेनमेंट देखते हैं, तो हमें इसमें एक चीज़ और पता चलती है जो हमें बार ग्राफ में पता नहीं चल पाएगी। क्या है कि हम इसे देख के ये समझ जाते हैं कि इंटरटेनमेंट है 50% देखा, यानी कि हमने पूरे का आधा पार्ट देख लिया। और जैसे स्पोर्ट्स है तो फिर हमने आधे का, इसको इसी को देख रहे हैं, आधे का आधा पार्ट देख लिया, यानी कि 25%। फिर हमने इस 25% में इसके दो पार्ट कर दिए, ये 10% हो गया, ये 15% हो गया। तो ये क्या हमारा पाई ग्राफ हो गया। अब चलते हैं हम किस पर, हिस्टोग्राम पर। हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ। हिस्टोग्राम भी क्या है, एक बार ग्राफ है। दैट शो डाटा इन इंटरवल्स, जो डाटा को किसमें, इंटरवल में शो करता है। इट हैज एडजेसेंट बार ओवर द इंटरवल, इसमें एडजेसेंट बार होते हैं, मतलब लगातार बार होते हैं। अब देखो हम दिखाते हैं हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो इस हिस्टोग्राम को देखते हैं आगे। ये दिया गया है हिस्टोग्राम, सेम बार ग्राफ के ही जैसा होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, ये देखो बार ग्राफ में वो अलग अलग थे और ये देखो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ये देखो, और ये क्यों चिपके हुए हैं, क्योंकि बार ग्राफ में हमें सीधी सीधी डिजिट दी गई थी, लेकिन इसमें टाइम इंटरवल दिया है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 और 60 से 65। तो इसे बनाने के लिए हमने किसका यूज़ किया, हिस्टोग्राम का यूज़ किया। इसमें हम बार ग्राफ को यूज़ तो कर सकते हैं, बार ग्राफ बना तो सकते हैं, लेकिन टाइम इंटरवल जो हम शो कराना है, टाइम इंटरवल को अगर दिखाना है तो उसमें हम ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा सकते और वो हमें थोड़ा ऑड भी लगेगा। इसमें क्या है, हम टाइम इंटरवल को दिखा सकते हैं। जैसे 45 से 40 है, तो देखो 40 से 45 है, तो 40 से 45 तक गए। अब हमें 45 से 50 दिखाना है, तो 45 इसी से चिपकाना होगा इसको हमें, ये लाइन को। और 45 से फिर कहाँ गए, 50 तक चलेगा ये यहाँ से। फिर 50 से 55, तो 50 से मानी इसी लाइन से हमें चलना होगा, और फिर ऐसे ही पूरे ग्राफ को हमें बना देना है। ये हमारा क्या हो गया, हिस्टोग्राम हो गया। अब चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम लाइन ग्राफ को। लाइन ग्राफ दिया गया है। लाइन ग्राफ क्या है, अ लाइन ग्राफ डिस्प्ले डाटा। लाइन ग्राफ डाटा को डिस्प्ले करता है, दैट चेंज कंटिन्यूअसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कंटिन्यूअसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टाइम को लगातार बताता है ये। जैसे कि ये दिया है, ये मतलब एक एग्जाम्पल दिया है कि व्हेन रेनू फॉल सिक, जब रेनू क्या होती है, बीमार होती है, द डॉक्टर मेंटेन्ड अ रिकॉर्ड ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो डॉक्टर उसके बॉडी टेम्परेचर को रिकॉर्ड को रखता है। इस टाइप से है कुछ। ये दिया है टाइम 6 AM पे उसका 37 होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 10 AM पे 40 डिग्री सेल्सियस, 2 पे 38 और 6 पे क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको लाइन ग्राफ में कैसे दिखाएंगे हम, तो लाइन में ऐसे दिखाएंगे हम इसको। जैसे हमने ये लिख लिया 6 AM, 10 AM, 2 PM और 6 PM। तो 6 AM पे कितना था,
पहले हमने यहाँ पे लिख लिया एक 30, 32, 34, 36 ऐसे करके, जब जैसे भी 30, 40, 50 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो 6 AM पे कितना था उसका, तो यहाँ पे डिनोट कर दिया। फिर 10 AM पे कितना था 40, तो यहाँ पे पॉइंट रख दिया। फिर 2 PM पे था उसका 38, तो यहाँ पे पॉइंट रख दिया। फिर 6 PM पे कितना था 35 होगा, तो यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है। और इन सभी को क्या कर देंगे, हम मैच कर देंगे, ये ऐसा और ऐसा, तो ये क्या बन जाएगा, लाइन ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पे ये लाइन ग्राफ हो गया। अब हम चलते हैं आगे, लीनियर ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ये भी लाइन ग्राफ के जैसा होता है। जैसे दिया गया है, अ लाइन ग्राफ कंसिस्ट ऑफ बिट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। ये किससे, लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। ज्वाइन कंजिक्यूटिवली, जो एक दूसरे से लगातार ज्वाइन होती हैं। जैसे कि एक हमने पॉइंट यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रख दिया, तो इनको हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। इस तरीके से ये बन जाता है लीनियर ग्राफ्स, जो लाइन ग्राफ के ही जैसा होता है। तो समटाइम्स द ग्राफ में बी अ होल ब्रोकन लाइन्स, मतलब कभी कभी किसमें कुछ ब्रोकन लाइन भी होती है, मतलब एक अलग से लाइन बन जाए जैसे। सच अ ग्राफ इज कॉल्ड अ लीनियर ग्राफ। इस तरीके के ग्राफ को क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ बोलते हैं। टू ड्रा सच अ लाइन वी नीड टू लोकेट सम पॉइंट ऑन द ग्राफ शीट। तो ग्राफ शीट पर जैसे हमने यहाँ पे रखे हैं कुछ पॉइंट रखेंगे, फिर उन पे क्या कर देंगे, लाइन को ड्रॉ कर देंगे। वी विल नाउ लर्न हाउ टू लोकेट पॉइंट कन्वेंशनली ऑन अ ग्राफ शीट। ग्राफ शीट पर कैसे पॉइंट को रखेंगे, जैसे ये दिया है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, इस तरीके से दिखा, अ डॉट इज द अपर हाफ ऑफ द बोर्ड, द डॉट इज नियर द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड। मतलब जैसे अपना कोई बोर्ड बना है उसमें कैसे हम डॉट को लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या बनता है, लीनियर ग्राफ बनता है। ये हो गया लीनियर ग्राफ हमारा। अब चलते हैं हम आगे, अगला दिया है हमें कोऑर्डिनेट्स। अब इसे भी पढ़ते हैं। सपोज यू गो टू एन ऑडिटोरियम, आप जब किसी, मतलब सपोज करो आप किसी ऑडिटोरियम में गए, एंड सर्च फॉर योर रिजर्व सीट, आपने अपनी एक रिजर्व सीट को सर्च किया। तो आप कैसे सर्च करते हैं, इसी तरीके से सर्च करते हैं, अभी हम बताते हैं आपको। यू नीड टू नो 2 नंबर्स, आपको 2 नंबर्स की ज़रूरत होती है, द रो नंबर की, एंड द सीट नंबर, और सीट नंबर की। दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ फिक्सिंग अ पॉइंट इन अ प्लेन। ये एक बेसिक नंबर होता है। जैसे कि मान लिया हमारी सीट थी 3,4, ये 3,4, ठीक है, यानी कि 3 हमारा हो गया रो नंबर और ये 4 सीट नंबर हो गया। तो हम यहाँ से कैसे मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0 से 3 कहाँ है, 0 से 3 यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। उसके बाद अब ऊपर जाएंगे 4 की तरफ, 4 की तरफ जाएंगे, तो हमने क्या किया, ये 4 है, ऊपर गए तो यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे हमने स्टॉप कर गए और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे हम लिख देंगे 3,4। तो ये हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। जैसे ये एग्जाम्पल भी दिया है आगे, एग्जाम्पल ये दिया है, प्लॉट द पॉइंट 4,3 ऑन अ ग्राफ। हमें 4,3 ग्राफ पर बताना है, ग्राफ शीट पर। इट इज द सेम एज पॉइंट 3,4। क्या ये सेम पॉइंट है 3,4 का, ये भी बताना है हमें। तो हमने यहाँ पे देखा ये एक ग्राफ शीट है, इस पे हमने देखा, तो हमें पहले क्या मिलना था, पहले क्या करना था, 4,3 देखना था। तो 4 के लिए हम क्या, पहले यहाँ पे गए 4 और फिर 3 तक ऊपर जाएंगे, तो 1, ये 1 2 3 यहाँ है, तो यहाँ पे हम पॉइंट रख देंगे। 4 से यहाँ पे गए, यहाँ पे पॉइंट रख दिया, तो ये क्या हो गया, 4,3 हो गया, ये हो गया। अब 3,4 अगर हम देखेंगे तो 3,4 तो हम कहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे 3 पे पहले, तो 3 ये हो गया। अब ऊपर चलेंगे 4 तक, कहाँ से, 4 तक, तो 4 हमारा यहाँ है, तो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3,4। ये पॉइंट 3,4 है, ये बोला क्या है 4,3 था पहली बार। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है सॉल्यूशन में, लोकेट द एक्स बाई एक्सिस, मतलब एक्स बाई
एक्सिस लोकेट की, दे आर एक्चुअली नंबर लाइन स्टार्ट एट 0, तो 0 से स्टार्ट है। मूव 4 यूनिट द राइट, मतलब जो अभी हमने बताया वही है, वही बताया है। 3,4 एंड 4,3 आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब कि ये दोनों कैसे हैं, सेम पॉइंट नहीं है, ये दोनों डिफरेंट पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट हैं। जैसे कि ये हमें एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 4 दिया गया है, फिगर 15.14, मतलब ये वाला फिगर दिया हुआ है। चूज द लेटर्स दैट इट इंडिकेट लोकेशन ऑफ द पॉइंट 2,1, तो 2,1 पे कौन सा है, तो 2,1, अगर 2,1 दिया है तो सबसे पहले हम 2 को देखेंगे, यहाँ से नीचे से 0 से 2 पे यहाँ पे गए, कॉमा 1 यानी कि 1 तक चलेंगे तो ऊपर 1 तक, यही है 1, तो यहाँ तक पहुँचे, तो ये कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट, तो ये क्या कौन सा पॉइंट हो जाएगा इसका, ई पॉइंट हो जाएगा। अब 0,5 दिया हुआ है, तो 0,5, तो ये हमारा क्या है, 0 है, तो अब और कहीं तो जाना नहीं है क्योंकि ये 0 ही है। 5 है तो ऊपर 5 तक जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट 0,5 हो गया, तो ये कौन सा है, बी पॉइंट है, तो ये किस पॉइंट पर जाके रुकेगा, बी पॉइंट पर। अगला दिया है 2,0, 2,0 यानी कि 2 तक जाएंगे और 0 तक फिर वापस आ जाएंगे, तो 2,0 तो हमारा यही पॉइंट हुआ, क्योंकि 2 तक गए और फिर 0 तो यही है, तो हमारा ये पॉइंट यही हो जाएगा जी, तो ये क्या हो जाएगा, जी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब आल्सो राइट, इसे भी बताना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट बताना है, ए पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो देखो ए पॉइंट के लिए हम कहाँ से चले, 0 से चले पहले 4 तक, 0 से 4 तक चले, तो पहले क्या हो गया 4, 0 से 4 तक आ गए, अब 4 से यहाँ तक पहुँचे ए पॉइंट तक, तो ये कहाँ से मैच कर रहा है, 5, यहाँ से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, तो ए वाला क्या हो जाएगा हमारा 4,5, ये हो गया। अब कोऑर्डिनेट ऑफ एफ के कोऑर्डिनेट पता करने हैं, तो एफ ये दिया हुआ है 5 और 6 के बीच में, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हमने मान लिया। 0 से चले कहाँ तक, सॉरी 4 तो ये है, 5 एंड हाफ हो जाएगा, तो एफ क्या हो जाएगा, ये पहला पॉइंट 5 एंड हाफ टू 0, 5 एंड हाफ टू 0 हो जाएगा, यानी कि 5 एंड हाफ, 0, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से इस ग्राफ को हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हुआ वो फिनिश होता है, छोटा सा ही था इंट्रोडक्शन पार्ट, और आगे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो हम यहाँ पे सभी ग्राफ के बारे में आपको एक एक करके बता चुके हैं, और आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर ना किया हो तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगली एक्सरसाइज इसी की होगी 13.1। हम एक्सरसाइज बताएंगे, तब क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएंगे आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।